हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर जाते हैं, हमको ब्लेस करना, हमको आशीष देना परमेश्वर पिता। हमारे मनों को खोलना, हमारे दिलों को खोलना परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा का उजाला हमें देना परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा हमको चलाए परमेश्वर पिता। उसकी हुजूरी में होकर हम लोग वचन को सीखें, सुने और समझे परमेश्वर पिता, ताकि इन वचनों को सीख करके हम फलवंत होने पाए और हमारी लाइफ में इन वचनों के अनुसार हम लोग चलने पाए। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 24 से लेकर 30 तक। 24 से लेकर 30 तक मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 24 से 30 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हम लोग एक एक कड़ी को समझते जाएंगे, एक एक आयत को समझते जाएंगे। यहाँ पर प्रियो, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब जो मनुष्य है वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र, मतलब प्रभु यीशु मसीह। बीज बोने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज, अच्छा गेहूँ, अच्छा दाना प्रभु यीशु मसीह ने बोया। हम लोग को, जैसे अच्छे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रखा। और खेत मतलब जो है वो है संसार, या खेत या ज़मीन, या जो संसार में जहाँ हम लोग हैं वो। और हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, प्रभु यीशु ने जो बीज बोया वो केवल कौन सा था? प्रभु यीशु ने कैसा बीज बोया था? हम लोग पूरी नए नियम में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगह जगह घूम घूम कर करके क्या प्रचार करते थे और क्या सिखाते थे लोगों को। प्रभु यीशु मसीह सिखाते थे कि प्रेम से रहना, आनंद, मेल मिलाप से रहना, माफ़ करना, धीरज से रहना, भलाई करना, विश्वास करना, नम्रता में रहना, ह्यूमिलिटी में रहना। ये सारी चीज़ें जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह लोगों को बताते घूमते फिरते थे। बाइबल में हम लोग देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु ने बोई है। ये क्या किया है? प्रभु यीशु ने बोई है। कहाँ पर बोई है? संसार में। बोने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और हम लोग कौन है? बीज है। बीज जो बोया गया वो हमारे अंदर वो है खेत में। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर जो शत्रु था वो चला गया। कब? जब लोग सो रहे थे। मतलब लोग, मतलब हम लोग, दुनिया के जो लोग हैं, हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, जिनको प्रभु ने चुना है, हम चुनी हुई प्रजा है, हम लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। प्रिय, ऐसा नहीं है कि हम खाट पे सो रहे, पलंग पे सो रहे, बेड पे सो रहे हैं, या आराम से हम लोग आराम कर रहे हैं। हम लोग का सोने का मतलब है हम लोग आत्मा में सोना, विश्वास में सो जाना, प्रार्थना की कमी, वचन को ना पढ़ना, आलस करना, झगड़ा करना, प्यार नहीं करना, बुराइयों में जीना, परमेश्वर का वचन नहीं मानना, जैसे मनुष्य के परमेश्वर पिता हमको सिखाते हैं वैसे नहीं जीना। तब क्या होता है? शैतान जो है, शैतान यहाँ पर, मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला जाता है। मतलब जो शैतान है, हमारा शत्रु है, दुश्मन है, वो आ करके जंगली बीज, जो हमने परमेश्वर ने जो फल, पवित्र आत्मा के फल जो सिखाए थे, जो हमने अच्छी अच्छी आज्ञाएं सीखी थी, अच्छा गुण सीखे थे, उनके बीच में जंगली बीज बो के चला जाता है, जो कि संसार की बातें हैं। अब संसार की बातें क्या है? व्यभिचार करना, चोरी करना, झगड़ा करना, लूचपन करना, हत्या करना और सुसाइड करना, आत्महत्या करना, या लोगों को भड़काना, या लोगों को मारना, पीटना, काटना। ये सब चीज़ जो है, सांसारिक चीज़ें, वो उन लोगों के बीच में बोकर चला जाता है। मनुष्य को केवल नाश की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? केवल नाश करने की ओर ले जाता है। ये बीज जो है वो शैतान बोता है।
और हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने जो बीज बोया, प्रेम, शांति, आनंद, विश्वास, संयम, नम्रता, दयालुता, करुणामय, ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु ने बोई है और इनके बीच में ये दोनों ने ऐसे बो डाला। अब यहाँ पर मत्ती 13:26 में लिखा हुआ है, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। जब हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, जब हम लोग दुनिया में दिखते हैं, दुनिया में आते हैं, तो अगर हम लोग प्रेयरफुल पर्सन होंगे तो हमारी लाइफ वैसे दिखेगी। अगर हम मिक्स में हैं, हमारी लाइफ आदि संसार में आदि परमेश्वर में, तो वैसी लाइफ दिखेगी। अगर हम पूरे संसार में हैं तो हमारी लाइफ वैसे दिख जाएगी, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मनुष्य के हृदय में, जीवन में सांसारिकता का, संसार का चाल चलन समाता जाता है और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते विश्वास में, या हम लोग ज़्यादा दुनिया में जाते हैं, तो हम में क्या बुराइयां दिखने लगती है, बुराइयों में हम गिर जाते हैं। बुराइयां अर्थात क्या होता है, हमने देखा जंगली बीज, हम लोग को लोग देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये तो पूरा विश्वासी नहीं है, या ये परमेश्वर का बच्चा नहीं है, ये तो आधा संसार में, आधा उस जीवन में जीता है सांसारिकता में, और आधा परमेश्वर की लाइफ में जीता है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। आगे क्या होता है, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है हम जाकर उनको बटोर लें? तो यहाँ पर परमेश्वर हमको बता रहे हैं कि जो दास है वो परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के वचन को लेकर हमारे तक आते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में हमसे बातें करते हैं, बताते हैं। जब वो प्रभु यीशु के पास जाते हैं तो प्रभु यीशु उनको बोलते हैं कि अभी दोनों को रहने दो, क्या करें हम, इनको क्या करें हम, जंगली बीज जो इनके अंदर बोए हैं इनको हम लोग सुधार दें, सिखाएं, इनको कुछ बताएं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं आया है, अभी अगर निकालेंगे तो इनमें अच्छाई जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हम लोग आगे पढ़ते हैं मत्ती में 29-30 में पढ़ते हैं, उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूँ भी उखाड़ डालो। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग किसी को कुछ अच्छी बातें बोलने जाते हैं तो वो इंसान गलत समझ बैठता है, गलत उसका जो सॉल्यूशन है वो गलत निकालता है, गलत समझ जाता है प्रियो। तो इसलिए क्या होता है कि उसमें थोड़ी समझ आने दो, थोड़े बड़े हो जाने दो, तब दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो जंगली बीज शैतान का राज्य, जिसे प्रभु ने कटनी के समय, अर्थात यहाँ लिखा है ना, दोनों को बढ़ने दो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता हमसे बात कर रहे, बता रहे हैं कि शैतान है उसने जो हम लोग को जंगली बीज बोया है वो कटनी तक बढ़ने दो, मतलब जब कटनी का टाइम आएगा, परमेश्वर पिता जब इस कलीसिया को लेने आएंगे, जब वो डिवाइड करेंगे, तब तक बढ़ने दो। तब अगर हम लोग तब काट करके इनको क्या करेंगे, आग में झोंक देंगे, आग में डाल देंगे। काटने वाले कौन होंगे प्रियो? काटने वाले स्वर्गदूत होंगे जो कटनी करने आएंगे। वो अंत के समय में जब वो जंगली बीज को अलग करेंगे और गेहूं को अलग करेंगे, अच्छे बीज मतलब गेहूं को अलग करेंगे, अर्थात दुष्ट की जो संतान होगी वो आग में झोंक दी जाएगी, और जो परमेश्वर की संतान होगी वो स्वर्ग राज्य में ले ली जाएगी। और जहाँ पर जो आग में झोंक दिया जाएगा वहाँ पर केवल दांत पीसना और रोना धोना और यही होता रहेगा, और लोग वहाँ पर जलते रहेंगे, पानी के लिए तरसेंगे, सब चीज़ के लिए तरसेंगे। लेकिन जो धर्मी होगा, जो धर्मी जन होगा, जो गेहूँ अच्छे गेहूँ होंगे, अच्छा फल होगा, वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा और वहाँ आनंद ही आनंद होगा प्रियो। ध्यान दे प्रियो, क्या ध्यान देना है हम लोग को कि कटनी तक जब साथ साथ बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर हम लोग को बता रहे कि जब हम उस कटनी के समय में, जब हमको साथ साथ बढ़ने का टाइम मिल रहा है, तब हम लोग को सुधर जाना चाहिए। तब हम लोग को परमेश्वर अवसर दे रहा है कि तुम जहाँ हो वहाँ से सुधर कर मेरे पास आ जाओ। वो गंदी आदतें, वे विचार की आदतें, लुचपन की आदतें, चोरी की आदतें, डकैती की आदतें, मारपीट की आदतें, झगड़े की आदतें सब छोड़ करके उस
समय तक, जो बीच में जो समय है कटने के बीच में, बीज बोया और उसके कटने के बीच में जो समय है, तब तक सुधर कर समझ जाओ तो तुम अगर सुधर जाओगे तो मेरे राज्य में आ जाओगे। तुमको मन फिराने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, तुम्हारे जो चाल चलन है उसको बदलने के लिए टाइम दे रहा हूँ। तुम जब तक बढ़ते हो, जब तक तुम सुधर जाना और अच्छे जो वचन सुनकर वचन को मानकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, तब परमेश्वर हम लोग को उसके राज्य में ले लेगा। दुष्ट का जंगली बीजों के बीच जब हम जाते हैं, हम भी फंस जाते हैं बहुत बार इस दुनिया में, इस सांसारिकता में, जंगली बीजों के बीच में हम भी फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको अवसर देता है कि हम उस जंगली बीज में से, जंगली संसार में से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आ जाए, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाए हम लोग। जो मनुष्य परमेश्वर को जानते हुए, हम लोग परमेश्वर को जानते हुए, विश्वास करते हुए, पहचानते हुए अगर हम लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर ने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो हम लोग को अंत के दिन जब हम कटनी होगी तब हमें नरक में ही जाना होगा प्रियो, उस आग में ही झोंक दिया जाना होगा। लेकिन जो विश्वास करता हुआ, अंत तक धीरज धरता हुआ, परमेश्वर के इस संसार में रहते हुए भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता हुआ आगे बढ़ेगा, वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा प्रियो। परमेश्वर पिता हमसे कहते हैं कि वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। हम लोग देखते हैं कि वो जो दो डाकू थे, वो संसार के गलत कामों में फंसे हुए थे, वो चोरी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन एक डाकू ने, भले डाकू ने मन फिराया और वो स्वर्ग राज्य का वारिस हो गया। तो हम लोग को भी इस संसार में रहते हुए अगर हम लोग गलत काम काजों में फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकल करके परमेश्वर के पास आ जाइए, तो हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। आज ऐसे हमें बहुत लोग मिलेंगे जो वचन सुनते हैं, वचन कलीसिया में जाते हैं, संगति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जाते हुए भी सांसारिक गतिविधियों का गुलाम होते जाते हैं। हम लोग देखते हैं, हमें भी अपने आप को झांकना है, देखना है कि अंतिम दिन के लिए क्या मैं तैयार हूँ, अंतिम दिन के लिए क्या परमेश्वर पिता जब उसकी कलीसिया को लेने आएंगे तो भेड़ और बकरियों को अलग अलग करेंगे, तो क्या मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कौन सी भेड़ में जाने वाला हूँ या बकरियाँ में, स्वर्ग में रहने वाला हूँ या नरक में, आग में रहने वाला हूँ या शांति में रहने वाला हूँ। ज़रा विचारिए, सोचिए हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं। आजकल लोग मैं देखती हूँ कि हमारे जो विश्वासी लोग हैं वो बहुत बार मतलब दो टाइप की ज़िंदगी जीते हैं, आधा सांसारिक और आधा परमेश्वर में। मतलब आजकल शादियां भी अपने बच्चे अदर कास्ट में करते हैं, अदर कास्ट तो कोई नहीं, अदर जो विश्वासी नहीं है उनमें जाके अपनी शादियां करते हैं और उनकी लाइफ, जो परमेश्वर की लाइफ है, जो विश्वासी की लाइफ है, वो पूरी ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को भी बताना है कि हमारे जो विश्वास में है, जो विश्वासी परिवार है, उन्हीं में अपने लिए जीवन साथी ढूंढे और उनमें ही अपनी जो शादियां हैं वो कराएं, ताकि हमारा जो विश्वास है वो बना रहे और अंत में हम लोग आग में नहीं झोंक दिए जाए, हम लोग नरक में नहीं जाए। बाकी और भी चीज़ें हैं, हम लोग जो अदर चीज़ों से रिलेट करके हमारे अन्य जाति के जो भाई बहन हैं वैसी चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं, तो वो भी हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पर हम लोग को भरोसा रखना है। परमेश्वर ने जो अच्छे बीज बोए हैं उसी में हमको चलना है। हम लोग को सांसारिकता के गलत बीजों में, अन्य जाति जो लोग विश्वास करते हैं, अन्य जाति लोग जो फॉलो करते हैं, उन बिलीव्स में, उन विश्वास में हमको नहीं पड़ना है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे, आशीष करे, ताकि हम लोग वचनों की ओर बढ़ते हो और भी वचनों को हम लोग सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे और वचनों के अनुसार चलते जाएंगे। और एक और बात है कि अगर आपको वचन में कुछ आपकी लाइफ के लिए अच्छा मिलता हो, आपको कुछ समझ में आता हो, आपको वचन आपको हेल्प करता हो कि आपकी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे परमेश्वर की ओर लेके चलें, कैसे अपना जीवन बिताएं, तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और आगे भी दूसरों तक भी फैलाना, ताकि जैसे आपकी लाइफ चेंज हो रही है दूसरों की लाइफ भी चेंज हो जाए। आपकी लाइफ बची हुई है वैसे दूसरों की आत्मा भी बचाई जा सके और दूसरे लोग भी और विश्वास में पक्के हो सके। तो
तो परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।